Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम का चैप्टर 7 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। वीटा वोंग का इन्वेंशन का मतलब होता है खोज। तो वीटा वोंग की जो खोज थी वो क्या थी उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल, ओल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़े, सबसे बूढ़े। पीपल कौन है, सबसे बूढ़े लोग कौन है, यू नो जिन्हें तुम जानते हो। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग, और जो ओल्डेस्ट थिंग सबसे पुरानी चीज़ें कौन सी हैं। यू हैव, जो तुम्हारे पास हैं। इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। इन योर सिटी, तुम्हारे शहर में। टाउन और विलेज, या फिर टाउन में, कस्बे में, और विलेज गांव में। हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी बड़ी हैं, कितनी उम्र है उनकी। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर। हैव यू एवर विश्ड, क्या तुमने कभी विश की है, क्या तुमने कभी चाहा है। दैट यू वर ओल्डर, कि तुम बड़े हो जाओ, कि तुम बूढ़े हो जाओ। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी। हैव यू विश्ड, क्या तुमने कभी चाहा है दैट कि यू विड ग्रो अप, आप बड़े हो जाओ। ग्रोन अप का मतलब होता है अपनी उम्र से भी बड़ा होना, ठीक है। हैव यू कुड ग्रोन अप, क्या तुम चाहते हो कि तुम बड़े हो जाओ। इन ए हरी, एकदम जल्दी से, क्या तुम एकदम जल्दी से बड़े होना चाहते हो। अब देखते हैं अपना लेसन, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। वीटा वोंग का आविष्कार, वीटा वोंग की खोज। मिस्टर विली वोंका बिगिन बाई इन्वेंशनिंग वोंका वीटा। मिस्टर जो विली वोंका थे वो बिगिन्स, उन्होंने शुरू कर दिया था इन्वेंटिंग खोज करना, वोंका वाइट की। विच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को यंग बनाती थी, यंग मतलब जवान बनाने वाली थी। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रोंग, लेकिन जो वोंका वाइट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी, बहुत ज़्यादा तेज प्रभाव डालने वाली थी। सो इसलिए सम पीपल डिसअपियर, कुछ लोग अदृश्य हो गए। उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट था, इतना ज़्यादा स्ट्रोंग वो थी कि उसको लेने के बाद कुछ लोग डिसअपियर ही हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि देयर एज बिकेम माइनस, उनकी जो एज थी, उम्र थी, वो माइनस में चली गई थी। वन पर्सन एक्चुअली बिकेम -87, एक व्यक्ति, वन पर्सन एक व्यक्ति, एक्चुअली वास्तव में, बिकेम्स -87, वो -87 का हो गया था। -87, 87 माइनस में चला गया था। इट विच मीन्स, जिसका मतलब था ही इज़ गोट टू वेट, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। 87 ईयर्स, 87 वर्ष का। बिफोर ही कैन कम बैक, जब वो वापस आएगा, मतलब वापस आने के लिए उसे 87 ईयर इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, अब अवश्य ही, मस्ट मतलब अवश्य ही, जो विली वोंका थे उसे किसी दूसरी चीज़ की खोज करनी थी। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। मिस्टर वोंका सेट, मिस्टर वोंका ने कहा, सो इसलिए, वंस अगेन, एक बार फिर से, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, मैंने अपनी स्लीव को, अपनी जो बाजुएं थी उनको रोल किया, उनको ऊपर चढ़ाया। एंड सेट टू वर्क, और काम पर बैठ गया, काम पर लग गया। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई स्क्वीज माई ब्रेन, मैंने अपने ब्रेन को स्क्वीज किया, निचोड़ा अपने ब्रेन को। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, नई रेसिपी के लिए, नई उपाय के लिए को सर्च करने के लिए, खोज के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज क्रिएट करनी पड़ेगी, उम्र को क्रिएट करना पड़ेगा, उम्र बनानी पड़ेगी। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बूढ़ा और बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा। हा हा हा, आई क्राइड, फिर वह हा हा करके क्राई करता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फॉर नाउ द आइडिया वर बिगनिंग टू कम, अब जो आइडिया था, जो विचार था, वो मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया था। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, सबसे ज़्यादा जीने वाली चीज़ें कौन सी हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और कौन सी चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ के बजाय ज़्यादा दिनों तक जीवित रहती है। ए ट्री, चार्ली सेड, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा। ए ट्री, एक पेड़ जो ऐसा होता है जो दूसरी चीज़ों की बजाय ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है।
राइट यू आर चार्ली, चार्ली राइट यू आर, तुम सही हो। बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़। नोट द डगलस फर, डगलस का पेड़ तो नहीं हो सकता। नोट द ओक, और ये ओक का भी नहीं हो सकता। नोट द केदार, और ये केदार का पेड़ भी नहीं हो सकता। नो नो माय बॉय, नहीं नहीं मेरे लड़के, इट इज़ अ ट्री, ये एक पेड़ है। कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन, जिसे ब्रिस्टल कोन पाइन कहा जाता है। दैट ग्रोज अपॉन, जो बढ़ता है, अपॉन द स्लोप्स, जो ढलान होते हैं, स्लोप होते हैं उनके ऊपर, ऑफ व्हीलर पीक, व्हीलर की चोटी पर, इन नेवेडा, नेवेडा में, यूएसए, जो कि यूएसए में है। यू कैन फाइंड द ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑफ व्हीलर पीक टुडे, आज भी आपको मिल सकता है जो ब्रिस्टल कोन का पेड़ है वो व्हीलर पीक के ऊपर। दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड, जो कि 4000 साल से भी पुराना है। दैट इज फैक्ट चार्ली, चार्ली दैट इज फैक्ट, ये सच्चाई है। आस्क एनी डेंट्रोलॉजिस्ट यू लाइक, डेंट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो उम्र के वैज्ञानिक होते हैं वो, अगर तुम चाहो तो जो उम्र के वैज्ञानिक होते हैं उनसे तुम पूछ सकते हो। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज। एंड लुक दैट वर्ड, और इस वर्ड को, इस शब्द को खोज लेना इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में, शब्दकोश में। इफ़ यू गेट होम, अगर तुम घर जाते हो तो। व्हेन यू गेट होम, जब तुम घर जाते हो। विल यू प्लीज, क्या तुम ऐसा करोगे। शो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, शो दैट मतलब इसलिए, स्टार्टेड मी ऑफ, मुझे ऑफ कहना पड़ा, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आई जम्प्ड इन टू द ग्रेट ग्लास इवेलेटर एंड रस्ड आउट ऑल द वर्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। इसलिए क्या होता है बाद में, आई जम्प्ड, मैं जंप करता हूँ, मैं उछल पड़ता हूँ, इनटू द ग्रेट ग्लास, एक महान जो ग्लास था, इलेवोटर, इलेवोटर का मतलब होता है ऐसा ग्लास जो ऊपर नीचे ले जाता है, तो उस गिलास के अंदर मैं, उस शीशे के ग्लास के अंदर मैं जंप कर गया। एंड रस्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और मैं सारे वर्ल्ड में, पूरे संसार में घूम करके आया। कलेक्टिंग स्पेशल आइटम, और जो स्पेशल आइटम थे उनको मैंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, जो सबसे बड़ी जिंदा रहने वाली, सबसे ज़्यादा उम्र बिताने वाली जो चीज़ें थी उनको मैंने इकट्ठा किया। क्या क्या इकट्ठा किया। ए पिंट ऑफ सेफ फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन, मैंने ए पिंट ऑफ सेफ का मतलब होता है बिल्कुल जरा सी, पिन के समान कोई चीज़ लेना। मैंने एक बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा लिया जो 400 साल पुराना ब्रिस्टल कोन का पेड़ था उसका। दूसरा क्या लिया, द टॉय नेल क्लिपलिंग फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेनवोच, तो जो इसका रसिया का एक किसान था, उसका मैं, जो कि 168 साल का बड़ा था, उसके टोए का नेल लिया, उसके पैर के जो अंगूठा था उसका नाखून मैंने लिया। तीसरा क्या लिया, एन एग लेड बाय ए 200 ईयर ओल्ड टोर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, फिर एक 200 साल पुराना टोर्टोइज था, कछुआ था, उसका मैंने क्या लिया, एन एग, उसका एक अंडा लिया। और वो जो कछुआ था ये बिलोंग करता था द किंग ऑफ टोंगा, टोंगा के राजा से। आगे क्या लिया, द टेल ऑफ ए 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और अरेबिया का एक हॉर्स था, घोड़ा था, जो कि 51 ईयर ओल्ड था, 51 साल का था, उसकी मैंने ली द टेल, उसकी पूंछ को लिया। और द विस्कस ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रूम्पेट्स, और एक 36 ईयर ओल्ड 36 साल की एक कैट थी, बिल्ली थी, जिसको क्रिम्पस कहा जाता था, उसकी मैंने विस्कस ली, उसकी मैंने मूछें ली। एन ओल्ड एलिफा विच हैड लिव्ड ऑन क्रिम्पेट्स फॉर 36 ईयर, और एक एलिफा का मतलब एक जो जू होती है उसको मैंने लिया, जो कि 36 साल की थी। द टेल ऑफ ए 207 ईयर ओल्ड जेंट रैट फ्रॉम रैबिट, कहाँ क्या लिया, फिर द टेल ली, एक फिर से उसने टेल लिए, पूंछ को लिया, कहाँ से लिया, जो 207 ईयर ओल्ड की जेंट रैट था, बहुत बड़ा चूहा था,
फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से उसको लिया मैंने। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97-year-old ग्रिमली किलिंग लिविंग इन ए केव ऑन माउंट पोपोटेपला। द ब्लैक टीथ, एक काला टीथ लिया, दांत लिया मैंने, जो 97 साल पुराना एक गुफा में रहने वाला माउंट पोपोकेटपेट था उसका। फिर क्या लिया, द किंग ब्लैकस ऑफ ए 700-year-old कैटलो फ्रॉम पेरू। फिर मैंने पेरू से जो 700 साल पुराना पेटोला था उसका कुछ हिस्सा लिया और इन सब को मिक्स करके जो अपना वीटाबोंग्स था उसका इन्वेंशन किया। तो डियर्स, ये अपना फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो विली वोंका हैं वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। पहले तो एक ऐसा इन्वेंशन करते हैं जो आदमी को यंगर बनाता है, मतलब आदमी की उम्र को छोटा कर देता है, लेकिन वो जो मेडिसिन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसका इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि उसने जो व्यक्ति था जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी उम्र को माइनस में कर दिया, -87 का कर दिया था। इसलिए अब उसे कोई ऐसा इन्वेंशन करना था जो उम्र को बढ़ा सके, ओल्डर कर सके, आदमी को बूढ़ा कर सके, एज क्रिएट कर सके। इसलिए इन सब के लिए उसने क्या किया, वो पूरी दुनिया में घुमा और पूरी दुनिया में जो भी ओल्डेस्ट चीज़ें थी, सबसे पुरानी सबसे बूढ़ी जो चीज़ें थी, उनके पास जा कर के उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा वह लेकर के आया। और इसके बाद वो उस सारे हिस्से को मिक्स करके क्या करता है, क्या वो उम्र बना पाता है कि नहीं बना पाता, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे तक है, यहीं तक कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वीडियो बनाते ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।